नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को बताया देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना का प्रतीक। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा, वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के हैं खून में। वहीं खड़गे ने राष्ट्रगीत के गायन को बताया अपने लिए सौभाग्यशाली पल। चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, आज के दौर में एसआईआर जरूरी। मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं की नहीं है जगह। वहीं विपक्षी सांसदों ने पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया पर दिया जोर। इंडिगो परिचालन में व्यवधान पर सरकार का कड़ा रुख। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा, यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इंडिगो के खिलाफ कड़ी और उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करने की अपील। कहा, कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, असुविधा के लिए नहीं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन और हार्दिक करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी भारत की टीम। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष चर्चा आयोजित की गई, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावना पर इसके गहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ, जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे, तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर जिले और सेक्टर में वंदे मातरम पर डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसके साथ ही वंदे मातरम पर आधारित विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन, एफएम रेडियो और अन्य चैनल्स के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे, ताकि वंदे मातरम का महत्व और इसकी ऐतिहासिक पहचान पूरे देश में लोगों तक पहुंच सके। वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और एफएम चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने यूपीएससी तक में गड़बड़ी की। इतने महत्वपूर्ण संस्था को 10 साल तक एक ही व्यक्ति हेड करता रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आरएसएस के हैं और मुझे गर्व है।
जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं, मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट से संकट पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस संकट से कुछ राहत मिलती दिखी। 1800 फ्लाइट्स चलाई गईं और एयरपोर्ट पर भी लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि इस पूरे मामले पर इंडिगो की जवाबदेही तय की गई है। At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. यात्रियों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि हम लगातार निगरानी करते रहेंगे जब तक कि सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। The government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 5% कटौती करने का निर्णय लिया है। खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर इंडिगो को कल शाम 5 बजे तक डीजीसीए को संशोधित शेड्यूल जमा करने को कहा गया है। 8 दिसंबर को जारी डीजीसीए के एक नए नोटिस में इंडिगो को नवंबर के लिए 64,000 से ज्यादा उड़ानों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन एयरलाइन ने वास्तव में 59,400 से ज्यादा उड़ानें संचालित की और इस दौरान 1951 उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो को पिछले सीजन की तुलना में अपने शेड्यूल में 6% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयरलाइन आवश्यक संख्या में विमान तैनात नहीं कर पाई। अक्टूबर में केवल 339 और नवंबर में 344 जेट विमानों का संचालन किया गया, जो स्वीकृत 403 से काफी कम है। गौरतलब है कि एयरलाइन की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कत आ रही है। ये नोटिस कई सप्ताह से चल रहे व्यवधानों के बीच आया है। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। डीजीसीए का फैसला यात्रियों के लिए भी थोड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव मधुसूदन शंकर ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के बाद एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर हालात का निरीक्षण करने का निर्णय लिया ताकि यात्रियों को हुई असुविधाओं का पूरा आकलन किया जा सके। इस दौरान सभी प्रमुख हितधारकों से बैठकें की गई, जिनमें एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रबंधक और एयरलाइन प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। We decided to check all the airport supplies check, how the passengers are get affected, anything, how the things are moving forward. I came here to check the Mumbai, and things are in control. We discussed with all the stakeholders, especially with the airport operators, ATC control managers, and other operators, and things are going good. We discussed with the passengers.
I discussed with the passengers along with my team. A lot of improvements happened, particularly today. और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में NIA ने मंगलवार को अनंतनाग के मट्टन वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने राजधानी में हमले से पहले इसी इलाके में विस्फोटकों के परीक्षण किए थे। NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर गिरफ्तार आरोपियों डॉक्टर अदील राथर और जसीर बिलाल वानी को मौके पर ले जाकर उन स्थानों की पहचान कराई जहां विस्फोटक ट्रायल किए गए थे। तलाशी के दौरान एक क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर सहित ऐसे सामान मिले जो विस्फोटक प्रयोग की ओर इशारा करते हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी द्वारा कई गुप्त ठिकानों और लैब में विस्फोटक तैयार करने और परीक्षण करने की जानकारी भी सामने आई है। ऑनलाइन सर्च मिलने पर एजेंसी संदिग्धों की मंशा की गहराई से जांच कर रही है। कई मददगारों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरीदाबाद, जम्मू सहित कई जगहों पर छापेमारी जारी है। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम को लेकर वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। तमिल भाषा की समझ रखने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय ने वॉलंटियर नियुक्त किया है। 13 दिनों तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में ये छात्र इन दिनों अनुवादक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें वॉलंटियर की भूमिका दिए जाने से ये छात्र बेहद खुश हैं। DD न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने इन छात्रों से विशेष बातचीत की। सरकार की कोशिश होती है कि लोगों को जानने का, समझने का अवसर मिले, खास तौर से उन छात्रों को, छात्राओं को जो विश्वविद्यालय में हैं। काशी तमिल संगमम एक ऐसा ही माध्यम बन रहा है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। हमारे साथ वॉलंटियर हैं BHU की छात्राएं जो काशी तमिल संगमम में अतिथि आ रहे हैं उनको स्वागत कर रही हैं, उनको जानकारी दे रही हैं, उन ग्रुप के साथ होती हैं। मेधा, आप अपने बारे में बताइए और कैसा महसूस हो रहा है? I study in Mahila Mahavidyalaya under BHU. I am second year English honors. I am from Manipur and my mother is Tamil. So working here as a volunteer, it's a great opportunity to meet new Tamil people and also learn more Tamil, since I know only a basic amount of Tamil, but like it's so nice talking to people in Tamil and interacting them and helping them and representing BHU as a student from outside, like representing BHU as a place where all people come from all states. So it's very nice to volunteer के तौर पे I think तमिल कल्चर को एक्सप्लोर करना एक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा टास्क रहा। And being around Medha now at this point it feels like very lucky, क्योंकि ये मेरी तमिल ट्रांसलेटर के साथ साथ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा मेरी दोस्त है एंड मुझे वो अपने कल्चर से इतना पास लेके अपने कल्चर के बारे में बता रही है थ्रू दिस प्रोग्राम। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट। तो यह है काशी तमिल संगमम 4 का एक और उदाहरण जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय।
और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से गायब चीता KP2 भटककर राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर वन क्षेत्र पहुंच गया है। विलुप्त हो चुके चीते को देखकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। कूनो नेशनल पार्क से गायब होने के बाद से मध्य प्रदेश की वन टीम चीता KP2 को लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी दौरान चीते की लोकेशन राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर वन क्षेत्र में मिली, जिसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की वन टीमें लगातार चीते के हर मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। वन विभाग ने बताया कि रामगढ़ के क्रेटर वन क्षेत्र में चीता सहज महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था। आप को छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। चीता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग। MP से एक चीता KP2 राजस्थान सीमा में आ गया है। इसे करीब 10-12 दिन हो गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हम लगातार कर रहे हैं, जिससे गांव वालों को कोई नुकसान ना हो। अभी तक चीता ने 4 शिकार कर दिए हैं, जिसमें 2 गाय के बछड़े, 1 नील गाय और 1 बकरी गाय। अभी चीता पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वरिष्ठों को इसकी जानकारी दे। गाँव वाले कोई भयभीत नहीं है, गाँव वालों का सपोर्ट मिल रहा है फुल, और यहाँ के स्टाफ का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे रामगढ़ क्षेत्र में KP2 को आए हुए 10-12 दिन हो गए, जिसकी प्रॉपर तरीके से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गांव वालों की भी पूरी सुरक्षा की जा रही है। और KP2 से भी हमने पूरे समाज को, सभी को, लोगों को जागरूक करके समझा रहे हैं और उनसे काफ़ी दूरी बनाए रखे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं आने दे रहे। यहाँ ग्रामीण लोग सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं इसमें, और गाँव पूरा समर्थन कर रहा है अपने। इससे हमें मतलब यहाँ जो जानवरों की, चीता की, शेर की जो भी थे यहाँ पुराने ज़माने में, वह ख़त्म हो गए थे। इससे हमारे को उत्साह है कि यहाँ के जंगलों की सुरक्षा होगी और यहाँ विकास होगा। लोगों को भय ज़रूर लगता है, इसमें खाली डर है कि माल खेत में जाते हैं तो जानवर है, कहीं मिल नहीं जाए, इसलिए लोग डरते हैं इससे खाली। नहीं, इससे रोज़गार मिलेगा लोगों को। यहाँ अगर अभयारण्य हो सकता बनेगा और ये चीता यहाँ रहेगा तो लोग क्षेत्र का विकास तो है।